हरे कृष्णा। एंड टॉपिक है वो क्या सोच रहे हैं। 10 मार्च है एंड हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। सो वी हैव द कार्ड्स रेडी। ओके, तो यहाँ पे हैं 3 डेक। द फर्स्ट वन इज टैरो, हिंदी एंड द एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो एस्पेक्ट्स हैं, हिंदी है एंड टैरो है। तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, तो इन 2 डेक को रखते हैं साइड में एंड करते हैं रीडिंग स्टार्ट। चलो फिर देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज बहुत ही फास्ट रीडिंग शुरू की है हमने। फर्स्ट कार्ड कमिंग फ्रॉम वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, वाओ द हायरफेंट। ठीक है, यस, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है एंड जानने की बात हो रही है, कनेक्शन की बात हो रही है, जो कि अच्छी बात है। एक नई और अच्छी शुरुआत हो रही है। अब बात यहाँ पे आती है कि हायरफेंट आता है जब हमें ज़रूरत होती है अंडरस्टैंडिंग की, ठीक है, कनेक्शन की एंड एक होने की। ओके, तो कहीं ना कहीं जज्बात ऐसे बह रहे हैं कि भाई चलो हम उनसे बात करते हैं, जो मसला है उसे हल करते हैं, है ना। एंड हायरफेंट है तो यहाँ पे बात हो रही है कि भाई चलो जो नेगेटिविटी है, डिफ़िकल्टी है, उसे दूर भगाते हैं, है ना। वो एक बात हो रही है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे व्यक्ति चाह रहा है कि भाई जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां है वो मिट जाए, और इसके लिए जितनी भी कोशिशें वो कर सकते हैं वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, वे पे किसी का अगर गाइडेंस उनको चाहिए तो वो ज़रूर लेंगे। ओके, विदाउट गाइडेंस वो आगे नहीं बढ़ेंगे। कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसे लफ्ज़ बोल जाते हैं जो सामने वाले के दिल में सुराख करके बैठते हैं, है ना, एंड वो फिर चीज़ें तकलीफ़ देती हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो गाइडेंस ले रहा है, एक एक लफ्ज़ जो आपसे कहना चाह रहा है वो सही कहे, ठीक है, कोई भी गड़बड़ उसमें ना हो। सेकंड, अगर हम बात करते हैं हायरफेंट की, तो हाँ, ये व्यक्ति आपके साथ जुड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, आप दोनों की कहीं पे ख्वाहिश थी कि भाई साथ में आ जाए या फिर एक फैमिली बनाते हैं, बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन वहाँ पे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है आप दोनों को एक दूसरे को समझना कि क्या आपके डिफरेंसेस हैं, क्या बातें हैं जो आप दोनों में तकलीफ़ें लाती हैं, फिर जो आप दोनों को साइड में रखती है ना। अगर आप इस बात के ऊपर गौर फरमाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हायरफेंट बस वही है, आपको बस अंडरस्टैंड करनी है कुछ बातें, एंड वही गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये व्यक्ति गाइडेंस के थ्रू आगे बढ़ रहा है। सेकंड कार्ड अगर हम देख रहे हैं तो वो है द वर्ल्ड। ओके, थोड़ा अंदेशा आ गया था। दिस इज़ द फैंटास्टिक कार्ड। देखो, इस कार्ड्स की जो मीनिंग निकल रही है वो ये है कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में हर पल एक बहुत ही अच्छा सुकून भरा बिताना चाहता है। ठीक है, दुनिया कैसी होती है, द वर्ल्ड मतलब दुनिया। ठीक है, दुनिया को हम किस नज़रिए से देखते हैं। अब जैसे कि अगर आप सिर्फ घर में हैं, मे बी आप अपनी डिसाइड किया है जैसे कि मैं आज बस घर में रुकूंगा। ठीक है, आपके घर में मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, ठीक है, वॉशिंग मशीन है, ओके, चाय बना सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज़ योर वर्ल्ड, है ना। बाहर जाने की ज़रूरत। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहरी दुनिया में जीते हैं। ओके, जैसे कोई कपड़े बेच रहा है रास्ते पे, या फिर कोई गॉगल बेच रहा है, किसी का खुद का दुकान है, कोई बहुत ही पॉश दुकान है, कोई मॉल में है। तो देखो, हर एक के लिए अपनी अपनी दुनिया अलग होती है। ओके, तो आपकी दुनिया क्या है वो आपको डिसाइड करना है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू कनेक्ट विद दिस। ओके, देखो, तकलीफ़ें या फिर शरारतें तब शुरू होती हैं जब आप सोचते हैं कि भाई मेरी दुनिया में ये होना चाहिए, ना कि मेरी दुनिया में ये है ना। देखो, खुशी जो होती है वो ऐसे नहीं होती कि भाई आपने फ्रिज लाया आपको खुशी मिल गई, कभी नहीं होता। खुशी अंदर होती है, क्योंकि खुशी कनेक्टेड है आपकी भावनाओं से। आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुझे थोड़ी सी भावनाएं उधार दो। नहीं हो सकता। आइसक्रीम खरीद सकते हैं, लेकिन मूड ख़राब है और आपको किसी ने आपको आइसक्रीम दी कि भाई मूड ख़राब है आइसक्रीम खाओ, नहीं हो जाएगा मूड ठीक, है ना। तो इमोशन एक अलग बात है। ये व्यक्ति अपनी दुनिया अपनी तरीके से जीना चाहता है। अब बस बात ये आती है कि क्या आप उसकी दुनिया का हिस्सा बन रहे हो या बन चुके हो, है ना। वो एक बात होती है। देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो दोनों की दुनिया एक हो जाती है। ऐसे नहीं कि आपकी दुनिया अलग उसकी दुनिया अलग और कहते हैं कि मेरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। ऐसा आप दोनों की दुनिया एक होनी चाहिए। जितने भी लोग आप देखेंगे कपल जो सक्सेसफुल है, हैप्पी है, रिलेशनशिप में बहुत ही खुश हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि दोनों ने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और अगर कोई नहीं कर रहा है तो सामने वाला व्यक्ति तड़पेगा कि मैं इतना प्यार करता हूँ, करते फिर भी तुम नहीं बदल रहे हो। लिटरली मैंने ये होते हुए देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। द वर्ल्ड जो कार्ड है वो बताता है कि आपकी दुनिया कैसी है ना। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
दो लोग अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जब साथ में आएंगे तो दोनों की कुछ ना कुछ खामियां होंगी, दोनों में कुछ प्रोज होंगे, कि भाई आपकी ये चीज़ अच्छी है, आपकी ये चीज़ गलत है। तो दोनों को अपने आप में जो नुक्स निकालने की आदत है वो थोड़ी कम करनी पड़ेगी, दोनों को एक दूसरे के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ के ऊपर वर्क करता हूँ, आप इस चीज़ के ऊपर वर्क करो, है ना। तो ये कार्ड यहाँ पे आता है। अगर हम थर्ड कार्ड की बात करें तो वो है 4 ऑफ सोर्स। ये कार्ड क्या कह रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आई थिंक लग रहा है मुझे, ऐसा एहसास है कि भाई ये व्यक्ति फ़िलहाल तो आगे बढ़ने के लिए इतना रेडी नहीं है। ओके, इसके दिमाग में बस थोड़ा सा ये चल रहा है कि भाई मुझे मेरी दुनिया मेरे हिसाब से जीनी है ना। एंड कई लोग को आपने देखा होगा कि उनके दिल में डर बैठता है, ठीक है, फैमिली की शुरुआत करनी है, मैरिज लाइफ की शुरुआत करनी है, वो इसलिए नहीं करेंगे, उनको लगता है कि भाई शादी हो जाएगी मेरा जीवन ही बदल जाएगा। ओके, इतनी बजे उठना पड़ेगा, ये सब काम करना पड़ेगा, आज तक उन्होंने बाहर से एक चीज़ नहीं लाई है, अब शादी करने के बाद सब कुछ लाना पड़ेगा, आटा लाओ, ये लाओ, वो लाओ। आई मीन जस्ट इमेजिन, किसी किसी के लिए ये बात बहुत गहरी होती है ना। देखो, रिलेशनशिप में पढ़ना, कोई लोग कहते हैं कि भाई आई एम इन रिलेशनशिप, इसका मतलब क्या होता है, ओके, यू गॉट समबडी बाय योर सेल्फ। ओके, कोई आपके साथ है, जिसके ऊपर आप भरोसा रखते हो कि अगर आपको दुखी फील हो रहा है आप उसके साथ जाके शेयर करो, आपको सुखी फील हो रहा है आप उसके साथ जाके शेयर करो, ठीक है, यू गॉट समबडी टू शेयर। लेकिन उसके लिए कि आपके दोस्त भी काफ़ी हैं। लेकिन देयर आर सम मोमेंटम जहाँ पे आप कहते हैं कि हाँ यू कैन डू फन, यू कैन हैव किसेस, यू कैन हैव हग्स टुगेदर, ये एक बात होती है। लेकिन दिस इज जस्ट अबाउट अ स्मॉल पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। 100% रिलेशनशिप, अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की, अभी कितने लोग मैरिड है वो तो पता नहीं, लेकिन जो मैरिड है उनको तो पता है कि भाई दिन से लेके रात तक आपकी जो ज़िंदगी है वो जुड़ी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ज़िंदगी ये है, आपकी ज़िंदगी वो है, फलाना फलाना नहीं होता, एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान अभी, जैसे कि हमने देखा कि इसकी ज़िंदगी में द वर्ल्ड कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ़िलहाल ये आगे बढ़ने के लिए इतना रेडी नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि अंदर से रेडी होना, अंदर से, ओके। तो वो कहीं ना कहीं बात है। मतलब रिलेशनशिप में आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि साथ छूटता है, फिर आता है, फिर छूटता है, लेकिन फिर आप कई बार सोचते हैं कि भाई इस बार अगर मैं साथ निभाऊंगी तो कैसे निभाऊंगी। आई वांट टू मेक श्योर 100% कि अगर साथ निभाना है तो 100% निभाना है, नहीं निभाना है तो नहीं निभाना है, दैट्स इट। वापस इसके बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, है ना। अब एक और कार्ड देखते हैं। ओके, तो 4 कार्ड हो जाएंगे, 2 कार्ड्स मोर। तो ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखो, पैशन तो है उसकी ज़िंदगी में, पैशन तो बहुत सारी है, बात करने के लिए भी उतावला है, लेकिन कैसा है ना कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो अपने, मतलब क्या उसे कहते हैं, एक अलग रुख पे लेके जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, मिठास बात हो रही है, ठीक है, और आपको सब मिल रहा है रिलेशनशिप में जो शादी के बाद मिलना चाहिए। जैसे इमेजिन जो भी है आपके साथ, आपके लाइफ में वो अगर आपको मिल रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गोइंग अहेड, है ना। तो वो एक बात होती है। देखो, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो तो आप दोनों की ये रिश्तेदारी है जो आप निभा रहे हो, ये आपकी ज़िंदगी है ना। तो ये व्यक्ति उस ज़िंदगी में खुश है, लेकिन जब आप उसके सामने कोई एक कंडीशन रखते कि भाई आपको ये करना होगा, ओके, या फिर हम मिलके करते हैं, तो वो क्या कहेंगे, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ की, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ चलो यहाँ पे घूमते हैं, ठीक है, या फिर हम ये खरीदते हैं। लेकिन जब बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कितने लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। या फिर अगर हम बात करते हैं कि भाई चलो हम कुछ ये करते हैं, वो करते हैं, फैमिली वालों के लिए करते हैं, नहीं, हम जस्ट अपने लिए करेंगे, तो बातें अलग हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे, वो है द मून, ठीक है। कहीं ना कहीं सोच पे इंसान डूबा हुआ है ना, सोच में। भाई ये तब आता है जब हम बार बार सोचते रहते हैं कि भाई आखिर क्यों और आखिर क्या, है ना। जैसे कि रिलेशनशिप में अगर आप पढ़ते हैं तो किसी को लगता है कि भाई चलो ये तो हो गया, हर रोज़ उनकी मीठी आवाज़ सुनने को मिलेगी, उनके हाथ की चाय पीने को मिलेगी, हम लोग जाएंगे यहाँ पे घूमेंगे, ठीक है, ये तो हो गया एक बात या हो गया एक हिस्सा, है ना। लेकिन बाकी की चीज़ें भी होती हैं, ऐसा नहीं कि भाई एक ही पहलू होता है, अनेक पहलू होते हैं। अगर हम सिक्के की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉइन नहीं होती, दोनों कॉइन्स होते हैं। जैसे कि हम चांद देखते हैं आसमान में, तो चांद का एक ही हिस्सा देखते हैं, दूसरा हिस्सा हमें दिखता ही नहीं। डजंट मीन कि चांद का वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो होता है लेकिन हमें दिखता नहीं है। या फिर एक सिंपल सी बात ले ले, अमेरिका, भारत, अमेरिका है पृथ्वी में, क्या हम अमेरिका देख सकते हैं भाई यहाँ से उठे और हाँ भाई अमेरिका दिख रहा है, नहीं होता है। तो ये सोच में डूबे हुए हैं कि भाई क्या है आपके दिल में और आप क्या चाहते हैं, है ना। देखो, ये अभी तो आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहते, लेकिन शायद आपको तकलीफ़ दी है इन्होंने, पता नहीं किसने दी होगी,
नहीं भी दी होगी, डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम इस बात की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो ये इस प्रकार होती है कि भाई ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपको चाहिए क्या, है ना। सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत एंड लाइकवाइज। देखो, अगर आप ऑनेस्ट रहते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत अच्छी बात है ना। कुछ लोग वादे तो बहुत बड़े करते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपके लिए वो करेंगे, लेकिन जब बात आती है निभाते नहीं है वादे, है ना। किसी को पान गुटखा चबाने की आदत है, हाँ मैं छोड़ दूंगा, छोड़ते ही नहीं है, तो ये क्या हुआ? एक एक तरह से आप उनके साथ डिसऑनेस्ट हो गए ना। तो वो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि भाई आगे बढ़ने से पहले ही अंडरस्टैंड करो कि भाई वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनको क्या चाहिए, ताकि आप दोनों को आगे कोई तकलीफ ना हो। जो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है द सन। ठीक है, ऑल इन ऑल मुझे लग रहा है कि अभी तो इस व्यक्ति की ज़िंदगी में ये शुरुआत हो रही है कि भाई जैसा है वैसे चलने दो, मुझे कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ओके, आप दोनों के बीच बातें हो रही हैं, बातें अच्छी तरह से हो रही, दैट्स इट। अगर कोई शादी के प्लान से, प्रपोजल से, तो शायद वो उसके लिए इतना रेडी नहीं है। हाँ, कोई हो सकता है कि भाई चलो डेयर टू लीव, जैसे कि रियलमी में है, तो वो कह सकते हैं दैट ओनली हैपन कि वो ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अगर किसी ने ये फ़ैसला किया है फैमिली की शुरुआत करने का, तो वो भी एक अच्छा फ़ैसला हो सकता है। ओके, इनमें से कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि फ़ैमिली की शुरुआत करें। ओके, दे नीड टू हैव अ बेबी इन देयर लाइफ, ओके, ताकि उनकी ज़िंदगी बदल जाए। वहीं पे वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ और रौनक लाना चाहते हैं। जो मैरिड है वो ये सोच रहे हैं, एंड जो अनमैरिड है वो बस चाह रहे हैं कि भाई जैसे ज़िंदगी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्या आता है, जो कि है हिंदी डेक। उसमें से क्या रीडिंग आती है देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ कार्ड शफल करते हैं, जस्ट सिंगल शफलिंग होगी एंड वी विल लुक एट द कार्ड्स। ठीक, तो चलो आगे देखते हैं क्या रीडिंग आती है। फर्स्ट कार्ड दिस वन, जो कि है पैसा। वाह, पैसों के बारे में सोच चल रही है। पैसा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल तो। ठीक है, किसके लिए नहीं होता है? पैसा तो इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन पैसों के बारे में कहा जाता है कि पैसा आता भी है, जाता भी है, ठहरता भी है ना। आता है, जाता है, ठहरता है, लेकिन वो हमेशा होता ही है। ऐसा नहीं कि भाई ठहरेगा, ठहरता है बस कुछ दिन के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, फिर आप उसे यूज़ करेंगे। प्यार ऐसा नहीं होता, प्यार आते रहता है, ठीक है, लेकिन उसको संभालना पड़ता है। अगर आप पैसा दोगे तो पैसा कम होता है, प्यार दोगे तो प्यार बढ़ता है। ये फ़र्क है दोनों में, है ना। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति प्रैक्टिकल बन चुका है, और अगर आपको इस बात की भनक नहीं है तो आप थोड़े से डिफ़िकल्टी में आ सकते हैं। ठीक है, सेकंड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है इश्क। तो हाँ, प्यार मोहब्बत तो है इसमें, इश्क तो है, लेकिन इश्क और जुनून क्या है वो भी समझना है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि भाई दिस पर्सन इज़ गेटिंग रेडी विथ यू, उसको और ज़्यादा वक्त देना है आपको और इनको सोचने में समझने के लिए। जैसे कि डेटिंग होती है कि भाई शादी से पहले एक दूसरे को समझें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने कंफर्टेबल हो, है ना। जैसे कि आपकी चॉइस क्या है, मे बी इनको ब्लू कलर पसंद है, आपको ग्रीन कलर पसंद है, तो क्या चॉइस मैच होगी। आप दोनों ने अपनी पसंद के कलर पहने हैं और साथ में चल रहे हैं, तो क्या होगा नतीजा। ठीक है, आप इनके लिए कितना बदलोगे, वो आपके लिए कितना बदलोगे। ठीक है, आपका जॉब दिल्ली में, इनका बेंगलोर में है, कौन कहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना। तो ऐसी कई सारी बातें आती हैं जो इश्क में है। देखो, शुरुआत तो है इसमें, प्यार तो है उसमें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इश्क का माहौल ऐसा है कि ये व्यक्ति बस इतना जानना चाहता है कि ये कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। कुछ लोग चाहेंगे कि भाई इश्क चल रहा है, चलने दो, लेकिन अगर बात आती है आगे बढ़ने की तो थोड़ा सा उसके लिए वो रुक रहे हैं। थर्ड जो कार्ड आ रही है यहाँ पे वो है मई। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस काइंड ऑफ थिंग। मई की प्लानिंग का किसी की चल रही है। मई में कुछ हो सकता है, शायद से क्या हो सकता है, मे बी आपकी सगाई या एंगेजमेंट या फिर आपकी शादी। ठीक है, या फिर आपने कुछ डिसाइड किया, भाई मैं डिसाइड करूँगा कि आगे ज़िंदगी में बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या फिर समबडी इज़ गोइंग टू रिटर्न बाय द एंड ऑफ द मे। भी कोई बाहर गया है पढ़ने के लिए, या फिर आपने कहा कि भाई मुझे मई तक का टाइम दो, मैं तब तक डिसाइड करूँगा या करूँगी कि मैं क्या डिसीजन लूँगा या लूँगी। तो वो कहीं ना कहीं किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फोर्थ कार्ड देखते हैं तो वो है तकलीफ़। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ इनके ज़िंदगी में है, क्योंकि ये अपनी बात को आगे नहीं रख रहे हैं, या फिर अगर आप ये पेशेंटली अगर वेट भी कर रहे हैं तो क्या, आई मीन व्हाट आर दे गोइंग टू थिंक अबाउट इट, कि एग्जैक्टली क्या सोच रहा है। अगर आप उनसे दूर हैं या फिर ये उनसे आपसे खफा हैं तो ये तकलीफ़ में है, लेकिन बता नहीं रहे हैं। देखो, हर व्यक्ति को कोई ना कोई तकलीफ़ होती ज़रूर है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बयां करता है उसके ऊपर सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति प्रैक्टिकल आप कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति कह रहा है कि मैं मेरा जॉब छोड़ के नहीं आ सकता, नहीं आ सकती। प्रैक्टिकलिटी, तकलीफ़ है, आप मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, है ना। तो वो एक बात होती है। ठीक है, अब फिफ्थ कार्ड देखते हैं जो कि है
बहस, तो शायद बहस छिड़ सकती है। अब देखो बहस क्यों छिड़ सकती है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई ये आपको कह रहा है मेरे लिए आओ और आप नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इनके हिसाब से आप प्रैक्टिकल है। आप कह रहे हैं आप आ जाओ और वो कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, मेरा जॉब है। दोनों प्रैक्टिकलिटी के ऊपर खड़े हैं एंड आपको ब्लेम कर रहे हैं कि बस आपकी प्रैक्टिकल हो, तो ये बात क्या हो गई, बहस छिड़ जाती है ना। देखो कोई चीज़ जो है उसकी बस उसका एक पहलू नहीं था, उसके अनेक पहलू होते हैं, है ना। जब कहते हैं कि बस इस बात में दम है, बस ये बात नहीं होती, उसके पीछे भी कई सारे रीजंस होते हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं, सुनवाई शुरू होती है, तो हर बात के ऊपर गौर किया जाता है। आपने ये बात क्यों की, उसके पीछे का मकसद क्या था, आपको क्या करना था, या आप सिर्फ गुस्से में आ गए थे, क्या पहले से चल रहा था, क्या आपके दिल में तकलीफ थी। एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड, उसके ऊपर जजमेंट पास किया जाता है। ऐसा नहीं कि भाई बस ये दिखा और हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बहस छिड़ सकती है कि यू एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मी एंड आई कांट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम यू। ये बात कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर लागू हो सकती है। एंड द फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस डेक इज मुलाकात, ओके। तो फाइनली मेरे हिसाब से आपकी और इनकी मुलाकात बहुत जल्द हो सकती है, या फिर ये आपसे मिलने के लिए बहुत उतावले हो सकते हैं कि भाई चलो मिलते हैं, बात करते हैं, कि जो भी डिफ़िकल्टी है उसको फाइनली फिनिश करते हैं, ठीक। अब देखते हैं थर्ड जो कि है आस्पेक्ट क्या रीडिंग आती है वो देखते हैं यहाँ पे। सिंगल शफलिंग एंड वी गॉट द थॉट्स, ठीक है। क्या है उनके दिल में, डैशिंग, बीइंग डैशिंग चल रहा है उनके दिल में कि भाई डैशिंग बनो, कोई बात करो, कोई काम करो, ओके। अब अगर हम डैशिंग की बात करते हैं तो कैसे कि मे बी यू लव ईच अदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि कितना बोल्ड स्टेप ये उठा सकते हैं, ये भी एक बात है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, इसका मतलब क्या है, रह नहीं सकता तो आओ, साथ में रहते हैं, दैट्स इट, वेरी गुड थिंग, डू द मैरिज एंड लाइक वाइज। लेकिन मैरिज करने के लिए रेडी नहीं है, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तुम आ जाओ, ये क्या है, ओके। तो डैशिंग बस लड़का नहीं होता, लड़की भी हो सकती है, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डैशिंग मतलब भाई चलो एक डिसीजन लेते हैं, आपने कहा कि जॉब छोड़ो और डायरेक्टली जॉब छोड़ते हैं, क्योंकि आपने कहा बीइंग डैशिंग, या आप कह रहे हैं कि आओ मेरे लिए छुट्टी डालते ही छुट्टी आते हैं आपसे मिलने के लिए, ये है बीइंग डैशिंग। तो ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। सेकंड कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो वो है ड्रेसिंग स्टाइल। अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को ज़्यादा चेंज और एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रेसिंग स्टाइल अपना थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ओके। मे बी आपके जो दोस्त या फिर जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे अलग ड्रेसिंग स्टाइल है, फिर यू वुड लव दिस पर्सन अगर वो आपकी पसंद का ड्रेस पहने तो मे बी वो हमेशा कैजुअली ड्रेस करते हैं, लेकिन आपके हिसाब से शायद उन्होंने ये अलग ड्रेस पहनना चाहिए, वो ट्राई कर सकते हैं। सो समवेयर दे आर ट्राइंग ऑन देयर पर्सनैलिटी एज वेल। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ये, दैट इज़ लव्स। क्या कहूँ इसके बारे में, ओके। बोलने के ऊपर ज़्यादा काम कर रहे हैं, एंड अगर हम लिप्स की बात करें सो इट इज़ ऑल अबाउट योर लव मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो आई थिंक सेंशुअस लिप्स है, एंड शायद आपसे मेकआउट कर चाहते हैं, दे जस्ट वांट टू बी विथ यू एंड किस यू एंड हैव द थिंग्स गोइंग अहेड। एंड जो फोर्थ कार्ड आ रहा है यहाँ पे वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बातें करने का तरीका बदल रहे हैं, एंड आपसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि जो भी बात है वो क्लियर कट आपके सामने आ जाए। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू, थैंक यू।